ये आखिर बच्चा कौन हैगा? आवाज आती गैब से, ए हुज़ैफा, ये वही बच्चा हैगा जिसके इस्तकबाल को कौन का माना मेरा महबूब गया हुआ था। वो बच्चा जिसके इस्तकबाल को आज़ार अंबिया गया हुआ था। आपने अरीज़ा पेश किया, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने इस बच्चे की ज़ियारत कर ली। अल मुख्तसर, आप सारे उलूम आपको हासिल हो जाते हैं कि 14 साल तक आपने ज़ाहिरी उलूम और आपके वालिद मोहतरम से सिलसिला तैफूरिया की खिलाफत और इजाज़त ली। सबसे पहले 14 साल की उम्र के अंदर सबसे पहले पीर आपके वालिद का, उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जलवागरी होती ही कहा, अल्लाह की बारगाह आलिया से कहा, ए बदियुद्दीन यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आओ मेरे पास आओ। वालिदैन से आप इजाज़त लेते हैं। अब यहाँ पर तारीख़ औलिया के अंदर सारे वली अल्लाह की तारीख़ जब हम पढ़ेंगे, करीब नवाद आदमदार गौसे आदम जो भी जितने वली अल्लाह की तारीख़ हम पढ़ेंगे, उसमें एक अहम बात होगी कि बंदों के ऊपर 2 हुकूक होते हैं। 2 हुकूक अहम, एक हुकूक इबाद यानी माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों के, यानी बंदों का हक बंदों के ऊपर। एक होता हुकूकुल्लाह, अल्लाह की इबादत बंदे के ऊपर। एक होती हुकूकुल इबाद, एक बंदे का हक माँ बाप का, भाई बहन रिश्तेदार है, लोग का, पड़ोसी का, सबके हक, इसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। और हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक, बंदा इबादत करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज और ज़कात करे, जो भी उसको अल्लाह ने अता किया उसके मुताबिक अमल करे, उसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है। आपने वालिदैन से कहते, आप मुझे इजाज़त दे, एक बंदे के पास 2 हुकूक है, वो एक हुकूक अदा करने की ताकत नहीं रखता, वो 2 हुकूक कैसे अदा करेगा? वालिदैन ने कहा, कौन से हुकूक? का एक हुकूक हुकूक लिबास यानी आपके हुकूक, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, भाई के, लोग खानदान वालों के हुकूक, और एक हुकूक अल्लाह के। आप अल्लाह के हक अदा करने के लिए बंदों के हुकूक माफ कर सकते हैं? वालिदैन ने कहा, तुमने ऐसा वास्ता दिया है कि अल्लाह के हक के लिए हम अपना हक माफ करते हैं। बेटा जा, आप क्या चाहिए? कहा, मुझे इजाजत दे दो, मुझे आका ख्वाब में तशरीफ लाएंगे, अब मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मक्का जाना चाहता हूँ, मेरे आका मुझे बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने 14 साल की उम्र शरीफ के अंदर अब वहाँ वालिदैन से शेर हलब से हिजरत फरमाए। अब तन्हे तन्हा नंगे पैर आप चल देते हैं। चलने के बाद में दरिया एक बहता हुआ नजर आता है, मैदान नजर आता है। आप उस मुकाम के ऊपर एक देखते हैं, एक कार है। कार देखने के बाद आपको याद आता है कि मेरे आका ने भी तो मक्कतुल मुअज़्ज़मा के अंदर कार के अंदर इबादत की थी। ये बदियुद्दीन चल, चंद दिन या आराम भी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र अस्कार भी हो जाएगा, यहाँ चिल्ला कशी हो जाएगी। आप चंद दिन तक वहाँ चिल्ला कशी के अंदर रहे, उसके बाद मेरे आका फिर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ये बदियुद्दीन लाड़ ले, चल आजा मेरे करीब आजा। अब फिर वहाँ से अपना सफर बढ़ाते हैं कि उसके बाद काबतुल्लाह जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा जाने में फिर काबतुल्लाह पहुँचाया जाता है। और उसके बाद में काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, ये अरसा 4 साल का हो जाता है। ये अरसा 14 साल से लेकर